Hello guys, so in this video I will be discussing an important topic in the PSM, that is diabetes mellitus, which is given the topic of non-communicable diseases. तो क्या होता है ये ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया. ठीक है, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया होता है. इसमें अंडरलाइंग कॉज क्या हो सकता है? डिफेक्टिव प्रोडक्शन और एक्शन ऑफ इंसुलिन, है ना. या तो डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो सकता है या फिर इंसुलिन अच्छे से एक्ट ना करे. क्लासिफिकेशन, ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये पूरे पार्क के हैं. ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस क्लासिफिकेशन क्या है? तो डायबिटीज मेलाइटस में, ठीक है, टाइप 1 और इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटस, अदर ड्रग इंड्यूस एंड जेनेटिक इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस. ठीक है, फिर एक क्या होता है? जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? 90% आर टाइप 2, मतलब 90% केस किसके हैं? टाइप 2 के. ग्लोबल प्रेवलेंस इज 8.5% इन अडल्ट एज्ड 18+ ईयर्स. ठीक है, प्रेवलेंस इन इंडिया क्या है? 11.8%. तो ग्लोबल प्रेवलेंस क्या है? 8.8% और इंडिया में क्या है? 11.8% अकॉर्डिंग टू 2019 सर्वे. कॉम्प्लिकेशंस क्या है डायबिटीज़ के? कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, ETC. ठीक है, एजेंट फैक्टर क्या है ना, होता क्यों है? इंसुलिन में डिसफंक्शन क्यों होता है? ठीक है, अंडरलाइंग कॉज ऑफ डायबिटीज इज इंसुलिन डिफिशियंसी, दिस में बी ड्यू टू पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर. ठीक है, इंसुलिन कहाँ से? पैनक्रियास से बनता है. तो वहाँ पे कोई नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर हो गया तो इंसुलिन नहीं बनेगा. डिफेक्ट इन इंसुलिन, सिंथेसिस ऑफ एबनॉर्मल इंसुलिन हो सकता है. डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, है ना, बॉडी रिस्पॉन्ड ना करे इंसुलिन के लिए. क्या होता है? डिक्रीज नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स. जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, म्यूटेशन इन इंसुलिन जीन. ठीक है, फिर होस्ट फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? एज. ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस किस में कॉमन है? मिडिल एज में. और टाइप 1 किस में? यंगर एज में. सेक्स क्या मेल है मोर कॉमन है? जेनेटिक फैक्टर्स क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं? टाइप 1 डायबिटीज़ में HLA-DR3, HLA-DR4. ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. ठीक है, जिसको सेंट्रल ओबेसिटी है ना, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. मैटरनल डायबिटीज़, ऑफस्प्रिंग ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ आर ऑफन लार्ज एंड हैवी एट बर्थ एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़ इन लेटर इन लाइफ. ठीक है, तो ये हो गया. फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या खाता है ज़्यादा, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ का ज़्यादा चांस रहता है. पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रिड्यूस रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़. डाइटरी फाइबर्स रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज एंड इंसुलिन लेवल. एल्कोहल, है ना, डैमेजिंग द पैनक्रियाज. स्ट्रेस, सोशल क्लास, हाई इकोनॉमिक क्लास लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है. स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज़, यूरिन एग्जामिनेशन कर सकते हैं. ग्लूकोज इज फाउंड इन द यूरिन इन सीवियर केस एंड एब्सेंट इन माइल्डर. ब्लड शुगर टेस्टिंग, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कितना होगा? 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ठीक है, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़. ठीक है, ब्लड शुगर टेस्टिंग क्या बेस्ट है. पोस्ट प्रेंडियल कितना होना चाहिए होगा अगर डायबिटीज़ होगा? तो मोर देन 200. स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क ग्रुप, तो क्या हाई रिस्क ग्रुप कौन से होते हैं? एज ग्रुप ऑफ 40 ईयर्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, ओबेसिटी, वुमेन हैड अ बेबी वेइंग मोर देन 4.5 kg. ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट्स मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ प्रीवियस 3 months. ठीक है, फिर प्रिवेंशन लिखना है. प्रिवेंशन कैसे? प्राइमरी प्रिवेंशन तो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है. प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है? मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट, हेल्दी न्यूट्रिशनल हैबिट्स, फिजिकल एक्सरसाइज, अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, OCP. सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है? डाइट अलोन, है ना, डाइट और ओरल एंटीबायोटिक साथ में सकते हैं, डाइट और इंसुलिन दे सकते हैं. ठीक है, तो ये सेकेंडरी. प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि हम रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है लेकिन उससे क्या डायबिटीज़ होने से रोक रहे हैं. इसमें क्या डायबिटीज़ हो गई है, सेकेंडरी में डायबिटीज़ हो गई है, अब हम उसको कंट्रोल करेंगे. तो डाइट अच्छी लो, है ना, या फिर डाइट और ओरल एंटीबायोटिक ड्रग्स, या फिर डाइट और इंसुलिन. ठीक है, तो क्या ये सारे, है ना, ये सारे पार्क के टेस्ट हैं, तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी इनफ है. ठीक है, इतना एग्ज़ाम में लिख दिया तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और इससे कई सारे MCQ भी आएंगे. ठीक है, सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.